In this video, we will discuss about model 3 of inventory control. So we take the model 3. So model 3 statement is find the economic lot size model, when the production rate, here production rate we denoted as K. So production rate K which is greater than R. So is finite. अब इसमें एक चेंज आ गया मॉडल 1 और 2 के कंपैरिजन में। मॉडल 1 और 2 में क्या था, हमारा प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट था। यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है वो फाइनाइट हो गया, बट वो जो प्रोडक्शन रेट है वो डिमांड रेट से ज्यादा रहेगा। के इज ग्रेटर देन आर, इज फाइनाइट, एंड डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म। डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म। अब डिमांड रेट इसमें यूनिफॉर्म हो गया। डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म। और थर्ड थिंग दैट मीन शॉर्टेज आर नॉट अलाउड ऑल्सो। तो हियर शॉर्टेज are not allowed. Now, so we shall prove this model 3. So for proving this model, we draw a graph. अब ग्राफ की हेल्प से ही हम प्रूव करेंगे मॉडल को। तो नाउ, अब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या है, फाइनाइट है। जैसे सपोज करो प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हुआ 0 से। अब प्रोडक्शन वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एट दिस लेवल। अब इस लेवल पर इंक्रीज किया, फिर एज पर डिमांड, तो वी राइट डाउन दैट। नाउ फिर अगेन जब डिमांड के साथ फिर आगे इंप्रूव करेंगे, दैट इज ओके। आगे स्टिल मूव करेंगे। नाउ अब ये जो पोजीशन है, जैसे जो टॉप पॉइंट है, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल जो प्रोडक्शन रन हो रहा है वो कैपिटल क्यू है। स्मॉल क्यू तो हमारा प्रोडक्शन रेट है ही। नाउ दिस इज द टाइम T1। दिस इज द टाइम T1। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम T1 है, और ये टाइम हमारा, ये हम इसको T2 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन रन हो रहा है ये जो टोटल टाइम है, दैट इज अवर टाइम T। तो इसको आप कह सकते हो दिस टाइम विल बी इक्वल टू T-T1। so T-T1 that we denoted as T2 now। so here we can show this vertical axis as a stock level। so this is our stock level। now this is the rate of growing। this is the rate of growing। or here this is the rate of consumption। this is the rate of consumption। so rate of consumption we denoted as small r। rate of growing हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रेट माइनस आर, के माइनस आर। now so we do shaded this particular। now we write down as let small q। अब यहाँ पे एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज कैपिटल क्यू। नाउ स्मॉल क्यू बी द number of items, number of items produced per production run, per production run। so then the production will continue at time T1। अब जो प्रोडक्शन हम करते जा रहे हैं, कहाँ तक कंटिन्यू किया, टाइम T1 तक। यहाँ पीक पे पहुंच के टाइम T1 तक प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यू रहा। तो जो Q हो जाएगा, सो Q विल बी प्रोडक्शन वी डिनोटेड एज K इंटू T1। सो टाइम T1 जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो T1 टाइम बेस इज इक्वल टू Q अपॉन
के। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जो प्रोडक्शन रेट है वो कैपिटल के से डिनोट कर रहा है। नाउ सो टाइम, अब आगे टाइम को कैलकुलेट, द टाइम फॉर कंप्लीट रन t, which is denoted as q is equal to rt। तो q इक्वल टू आर टी, तो t क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी द q अपॉन r। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब q, कैपिटल q क्या है हमारा, तो कैपिटल q बी द इन्वेंट्री लेवल, क्योंकि इन्वेंट्री भी हमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो डिमांड कम है प्रोडक्शन से, तो इन्वेंट्री भी आएगी। तो जो हमने रिप्रेजेंट किया है दिस वन, so this is the inventory level, so this is the inventory level, so capital Q be the inventory level at the moment when the production complete, when the production complete। so जो Q होगा, Q is equal to, so that is small q minus R into T1। so R demand rate, T1 is the time, so Q is minus RT1, so this can be written as q minus r। so what is the value of t1, so t1 value is q upon k। so here we take q as common, so this can be written as 1 minus r upon k। so this is our equation number 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट की। सो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री फॉर द पीरियड t, so that will be c1 into again area of the triangle, so area of the triangle, so triangle का area क्या हो जाएगा, so this will be 1 upon 2 base into height, so 1 upon 2 c1, base क्या है हमारा टाइम t है, और q भी द हाइट है कैपिटल q, so this will be 1 upon 2 c1 into qt। और ये क्या लिख देंगे हम, 1 upon 2 c1 into t, और q की वैल्यू क्या है, स्मॉल q into 1 minus r upon k। so this is our equation number 4। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 आ गए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सेटअप कॉस्ट, एंड द सेटअप कॉस्ट भी डिनोटेड एज C3। तो टोटल कॉस्ट जब एवेल्युएट करते हैं, तो टोटल कॉस्ट होल्डिंग प्लस सेटअप, तो होल्डिंग प्लस सेटअप, तो 1 अपॉन 2 C1 T Q 1 माइनस R अपॉन K और प्लस C3। तो दिस इज अवर टोटल कॉस्ट, और फिर उसके बाद आते हैं हम एवरेज कॉस्ट पर। तो एवरेज कॉस्ट दैट में सी क्यू का फंक्शन होता है, तो डायरेक्ट सी लिख देते हैं या सी क्यू। तो टी से डिवाइड कर देंगे इसे, तो टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 C1 इंटू क्यू 1 माइनस आर अपॉन के और प्लस C3 अपॉन टी। तो दिस इज द एवरेज कॉस्ट। नाउ सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू हम कहाँ से यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से, क्यू अपॉन आर। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, so this can be written as 1 upon 2 C1 Q, क्योंकि Q के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल Q की टर्म्स में आएगा, प्लस C3। T इज इक्वल टू है Q अपॉन R, तो T डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा R अपॉन Q, तो ये हो जाएगा C3 R अपॉन Q। नाउ जब CQ हमारा आ गया एवरेज कॉस्ट, तो ये हो गया हमारा CQ। सो द मिनिमम वैल्यू फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ C, so dc upon dq will be equal to 0, and the second derivative d square c upon dq square should be पॉजिटिव होना चाहिए।
अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करेंगे इसका, डी सी अपॉन डी क्यू, तो क्यू का टर्म ये है, तो क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, वन अपॉन टू सी वन, और ये हो जाएगा वन माइनस आर अपॉन के, और इधर क्यू है तो वन अपॉन क्यू का माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो वन अपॉन क्यू स्क्वायर और सी थ्री इंटू आर। तो और इसको डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ इक्वल टू जीरो के, तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं सी थ्री आर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू सी वन। Now we obtain the value of q. So for obtaining the value of q square, so q square will be, तो टू इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू सी थ्री आर, टू सी थ्री आर अपॉन, ये जो टर्म आएंगे डिनोमिनेटर में, सी वन इंटू वन माइनस आर अपॉन के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा टू सी थ्री आर अपॉन सी वन इंटू, तो ये हो जाएगा के माइनस आर अपॉन के माइनस आर अपॉन के। और तो जो Q की वैल्यू आएगी, सो द वैल्यू ऑफ Q स्टार डिनोट करेंगे, तो दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ टू सी थ्री आर अपॉन सी वन इंटू, तो ये अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा, के अपॉन के माइनस आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q स्टार, ऑप्टिमल वैल्यू। तो जब Q स्टार ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएगी तो सी मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे, तो सी मिनिमम विल बी, तो फर्स्ट क्या शो करना है हमको, डी स्क्वायर जो सी है सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नहीं है, तो डी स्क्वायर सी अपॉन डी स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो जो फर्स्ट टर्म में और क्यू का टर्म नहीं तो जीरो हो गया। अब सेकंड टर्म क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू अपॉन क्यू रेज टू द पावर थ्री हो जाएगा, और सी थ्री आर, तो ये जो क्या होगा पॉजिटिव होंगे, और तो दिस विल बी द पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। नाउ अब फाइंड करना है हमें सी मिनिमम, तो सी मिनिमम इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू क्या थी, सी था हमारा वन अपॉन टू सी वन, ये था वन अपॉन टू सी वन इंटू क्यू, सी वन इंटू क्यू, सी वन इंटू क्यू, और क्यू क्या है हमारा, टू सी थ्री आर अपॉन सी वन इंटू के अपॉन के माइनस आर, ये हो गया क्यू, और वन माइनस आर अपॉन के और है, तो ये आ जाएगा इंटू में वन माइनस आर अपॉन के। और सेकंड टर्म क्या है हमारा, सेकंड टर्म है प्लस सी थ्री आर अपॉन क्यू, तो प्लस सी थ्री आर अपॉन क्यू, अब क्यू की वैल्यू तो यही टू सी थ्री आर अपॉन सी वन इंटू के अपॉन के माइनस आर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नाउ वी राइट डाउन दिस एज वन अपॉन टू सी वन, तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस आर अपॉन के हो जाएगा, और के माइनस आर अपॉन के हमारा रूट में है, तो दिस कैन बी रिटन एज, डायरेक्ट कर देते हैं इसको सॉल्व, तो डायरेक्ट करेंगे तो हम पहले सारा स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, फर्स्ट टर्म को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी वन स्क्वायर हो जाएगा, और टू टू जा फोर हो जाएगा, और इन टू में है हमारा टू सी थ्री आर अपॉन सी वन है, और यहाँ पे क्या आएगा के अपॉन के माइनस आर, और इसको जब इनसाइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस आर अपॉन के का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर इसको हमें जब लिखना होगा तो
तो ये हो जाएगा 1/this, तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो जो C1 होगा, ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और K-R भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। और ये जो टर्म्स होंगे C3R, तो C3R क्या हो जाएगा, C3 स्क्वायर हो जाएगा और R स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये आ जाएगा 2C3R। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K-R/K। तो ये टर्म आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से 2 2 जा 4, C1 से C1 कैंसिल्ड हो जाएगा। अब इससे K-R चला जाएगा, और K चला जाएगा। तो क्या रहेगा, K-R/K रहेगा। तो ये फर्स्ट टर्म होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद वो आएगा हमारा 1/2। टू रहा, C3 रहा, R, और C1 भी बचेगा एक, वन C1 C3 R। और इधर क्या आ जाएगा हमारा K-R/K। प्लस सेकेंड टर्म से C3 कैंसिल हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 C1 C3 R। और ये हो जाएगा K-R/K। सो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 1/2 C1 C3 R, और K-R/K। तो K-R/K। तो 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, सो ये हो जाएगा √2 C1 C3 R, और K-R/K। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C, वी आर C मिनिमम। So this is the C minimum. Now, when we obtain the value of T star, अब T स्टार ऑब्टेन करना है, तो T स्टार क्या हो जाएगा हमारा, T स्टार तो हमने क्या लिखा था, Q/R लिखा था। तो Q/R, Q हम पहले ऑब्टेन कर चुके हैं, तो दिस विल बी Q/R। सो हियर दिस इज Q, तो अपॉन R, एक R यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2C3। तो ये हो जाएगा 2C3/C1R, और इंटू K/K-R। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी स्टार, द वैल्यू ऑफ टी स्टार। थैंक यू।